बहुत पढ़ चुके हैं। नाउ इज द टाइम टू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का टाइम आ गया है। और आप यहाँ पे ये भी अपने आप को एनालाइज कर सकते हो, देख सकते हो कि आज तक जितना आपने सीखा क्या आप उसको रिकॉल कर पा रहे हो। और अगर रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, अगर आपने अभी तक नहीं सीखा है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे फैक्ट्स मैं आपको बताने वाली हूँ जो कि मे बी आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। अगर आप इन सारे फैक्ट्स को भी एवरीडे करते हुए चले जाओगे तो एग्जाम को आप इजीली हिट कर पाओगे और अच्छे नंबर आप सिक्योर कर पाओगे। तो ये पूरी सीरीज में स्टार्ट कर रही हूँ एरर से रिलेटेड, ठीक है। और ये जो एरर से रिलेटेड टॉपिक है ये 9th 10th 11th 12th सभी क्लासेस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। पिछले 10 से लेके 15 साल के क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए सिंटैक्स से रिलेटेड, सब सेंटेंस इंप्रूवमेंट से रिलेटेड जितने भी सारे सेंटेंसेस आए हुए वो मैंने लिए हैं यहाँ पर। ये मैं पूरी सीरीज करूंगी, सारे समझाऊंगी। और बस आप इनके साथ में ये समझते चले जाइएगा, क्योंकि आपको पता भी चल जाएगा कि किस टाइप के सेंटेंस एवरी ईयर आए हुए हैं। तो ज्यादातर मैंने देखे सिंपल सेंटेंसेस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस सबसे ज्यादा आए हुए हैं। और उसमें भी कुछ पर्टिकुलर रूल है, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स है जहां से सेंटेंसेस एवरी ईयर आ रहे हैं। तो बस जब भी मैं सारे के सारे सेंटेंसेस आपको एक्सप्लेन करूंगी तो उनके साथ में जो फैक्ट्स मैं बताती जाऊंगी बस वो आप नोट करते हुए चले जाइएगा, उनको अच्छे से समझते हुए चले जाइएगा। तो पेपर में बैठ के आपको पेपर बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो एवरीवन, आई एम आरती, वेलकम माय यूट्यूब चैनल आरती इंग्लिश क्लासेस। अगर आपने चैनल नहीं अभी सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब माय चैनल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो टुडे दैट रिलेटेड टू द एरर इन द सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस है ही इज मोस्ट परफेक्ट मैन। तो आप सेंटेंस को अच्छे से रीड आउट कीजिए और रिकॉल कीजिए कि आपको इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक नजर आ रही है। तो देखिए, अगर आपको डिग्री आती है आप देखते ही पहचान जाओगे। अगर आपने एडजेक्टिव को बहुत अच्छे से पढ़ा, डिग्री को बहुत अच्छे से पढ़ा, तो आप ये तो पहचान ही जाओगे देखते ही सेंटेंस को कि सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है। एंड सुपरलेटिव डिग्री में एक रूल होता है, क्या रूल होता है कि हमेशा द प्लस एडजेक्टिव सुपरलेटिव में, क्योंकि आपको पता ही है कि सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म यूज होती है ना। जैसे कि अगर मैंने बोला टोल, टोलर, टोलेस्ट, तो टोलेस्ट मीन्स एडजेक्टिव में ईएसटी लग जाता है। लेकिन कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनमें ईएसटी लगाना पॉसिबल नहीं होता, तो उनमें हम क्या यूज करते हैं, उनमें हम मोस्ट का यूज करते हैं। मोस्ट के बाद आता है एडजेक्टिव। एंड अगर किसी सेंटेंस में मोस्ट लगा हुआ है, ठीक है, तो ये मत सोचेगा कि एडजेक्टिव के से पहले हमें दा लगाना है, हमें मोस्ट से पहले दा लगाना होगा। तो ये रूल बन जाएगा, पहले दा आएगा, आफ्टर दैट मोस्ट एंड देन एडजेक्टिव। लेकिन अगर एडजेक्टिव में हम ईएसटी लगा देते हैं और उनमें पॉसिबल होता है लगाना, तो तब हमें मोस्ट की तो नीड होती ही नहीं है, तब हम वहां पे एडजेक्टिव से पहले ही दा का यूज करते हैं। तो अब देखिए सेंटेंस ये है ही इज मोस्ट परफेक्ट मैन। तो अभी तक आपको पता चल ही गया होगा कि क्या मिस्टेक है। तो यहाँ पे ही इज द मोस्ट परफेक्ट मैन, तो ये मिस्टेक थी सेंटेंस में। होप समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। राम्स ब्रदर्स कार हैज बीन स्टोलन। तो देखिए, आपको पता होगा कि एपोस्ट्रोफ एस का मतलब होता है का, की, के। मीन्स अगर वो किसी मेल के लिए लगा हो तो का आ जाता है, फीमेल के लिए की, और वो सब के लिए लगा हो तो के की सेंस देता है। तो यहाँ पे हो जाएगा राम के ब्रदर की कार, ठीक है। मीनिंग इजी लग रहा है आपको, बट आप हमेशा इस पॉइंट को याद रखिएगा कि जब भी आपको एक सेंटेंस में दो एपोस्ट्रोफी एस नजर आ जाते हैं तो आपको एक को रिमूव करना होता है, यानी कि एक को रिमूव करना है और एक को रखना है। और कैसे हमें रिमूव करना है, तो देखिए ये हम करेंगे द कार ओ राम्स ब्रदर। अब आगे का सेंटेंस एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, द कार ऑफ राम्स ब्रदर। अब यहाँ पे आपको एक फैक्ट और अपने माइंड में याद रखना है। क्या रखना है, आपको ये रखना है कि जो एपोस्ट्रोफी एस होता है वो हमेशा लिविंग बीइंग के साथ में ही लगता है। यानी कि अगर हमारा नाउन कोई लिविंग बीइंग है, ठीक है, तो उस पर ही हम एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। अगर कोई नॉन लिविंग थिंग है तो उस पर हम एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकते। कैसे, अगर मैं कहूं आपको चेयर्स लेग्स, ठीक है, चेयर्स लेग। अब देखिए चेयर मैंने यहाँ पे लिखा है, आफ्टर दैट मैंने एपोस्ट्रोफ लगाया, आफ्टर दैट एस एंड लेग्स। तो इसका मतलब क्या है, चेयर्स के पैर, है ना। लेकिन आपको यही तो फैक्ट याद रखना है कि कभी भी नॉन लिविंग थिंग पर हम एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकते। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। एग्जाम में दो तरीके से आ सकता है ये वाला फैक्ट।
देखिए अगर एक एग्जाम में इस तरीके से आया तो हो सकता है कि दूसरे एग्जाम में ये भी आ सकता है। तो कैसे आ सकता है सेंटेंस? सेंटेंस ऐसा आ सकता है चेयर्स लेग्स हैव बीन ब्रोकन, जैसे यहाँ पे है राम्स ब्रदर्स एंड हैव बीन स्टोलन, तो पैसिव सेंटेंस है तो आपने समझ ही लिया होगा। लेकिन अगर सेंटेंस ऐसे आ जाता है चेयर्स लेग्स हैव बीन ब्रोकन, तो आपको देखने में कुछ भी अटपटा नहीं लगेगा, आपको लगेगा चेयर के जो पैर है वो टूट गए, ठीक है, इट्स ओके। लेकिन आपको जिन्होंने अच्छे से रूल को स्टडी किया है और वो जानते हैं कि नॉन लिविंग थिंग पर कभी भी एपोस्ट्रोफ एस नहीं लग सकता। कोई भी नाउन जिसका नेम होगा उसके ऊपर ही हम लगा सकते हैं। मैंने बोला राम्स ब्रदर, मैंने बोला नेहाज फादर, ठीक है, मैंने बोला रमेश सिस्टर, तो इस तरीके से हम केवल नाउन, वो भी लिविंग, उनके साथ ही हम एपोस्ट्रोफ एस का यूज कर सकते हैं। दिस पॉइंट मस्ट बी कीप इन योर माइंड। ओके, नेक्स्ट देखिए, when he awoke he asked where I am, right? जब वह उठा उसने पूछा where I am। तो क्या आपको कुछ मिस्टेक नजर आ रही है? yes of course there is a big mistake, एक बहुत बड़ी मिस्टेक है यहाँ पे m की। why? ये आप रूल याद रखिएगा कि जब भी कोई सेंटेंस पास्ट में होता है तो वो टोटल पास्ट में ही होता है। अब देखिए यहाँ पे ये पास्ट फॉर्म दे दी है, यहाँ पे भी पास्ट फॉर्म दे दी है, लेकिन यहाँ पे एम का यूज कर दे, बस यही तो मिस्टेक की है। तो हमें इसको इंप्रूव करना है। व्हेन ही अवोक, जब वह उठा, ही आस्क्ड, उसने पूछा, वेयर आई वॉज, तो हमें यहाँ पे वॉज का यूज करना है। इसको भी माइंड में बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि अगर स्टार्टिंग पास्ट टेंस से है तो उसमें हम प्रेजेंट की कोई भी वर्ब यूज नहीं कर सकते, और अगर प्रेजेंट में है तो फिर हम उसमें पास्ट की कोई वर्ब यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट, आई प्रेफर अ पेन देन अ पेंसिल। प्रेफर मतलब कि जब हमें प्रेफरेंस दिखानी होती है कि मुझे ये, मैं कोई दो चॉइस होती है, वहां पे हमें एक को चूज करना होता है, तो वो होते हैं प्रेफरेंस कहलाना, तो प्रेफर करना या फिर चूज करना। तो मैं प्रेफर करता हूं एक पेन को पेंसिल की बजाय, यानी कि मैं पेंसिल ना लेकर क्या लेना पसंद करूंगा, मैं पेन लेना पसंद करूंगा। तो देखिए जिन यहाँ पे आपको बिल्कुल सही लगेगा, क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि देन जो होता है वो कंपेरेटिव वर्ड होता है, जिसका मतलब होता है से, यानी कि मैं एक पेंसिल की तुलना में या राइट क्या लेना पसंद करूंगा, की अपेक्षा में पेन लेना पसंद करूंगा। तो अगर आपका ये कॉन्सेप्ट आपने भी अपने माइंड में रखा हो तो इसको आज के बाद निकाल लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वैसे तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं ये कहूँ कि यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये सारे के सारे एग्जाम में रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, तो सारे के सारे फैक्ट आपको अपने माइंड में रखने हैं। याद रख लीजिएगा कि जब भी प्रेफर आ जाए तो सेंटेंस में देन का यूज नहीं कर सकते हम लोग। अगर देन का यूज आया है यही आएगा इससे रिलेटेड, इसके अलावा इसमें कोई मिस्टेक आएगी नहीं, देन ही दिया जाएगा, याद रखिएगा। तो हमें यहाँ पे देन को रिमूव करना है, इसकी जगह पे हमें टू का यूज करना है। कुछ और ऐसे वर्ड्स होते हैं अगर वो आ जाते हैं एग्जाम में, तो देखिए कौन कौन से वर्ड है जिनके साथ हम देन का यूज नहीं करेंगे, उनको आप अच्छे से याद कर लीजिए। सारे ये इनमें से ही आपको मिल जाएंगे। सुपीरियर अगर आया हुआ है तो भी हम टू का ही यूज करेंगे, जूनियर आया है तो भी टू का यूज करेंगे, इन्फीरियर आया है तो या फिर सीनियर आया तो भी हम किसका यूज करेंगे, टू का ही यूज करेंगे। याद रखिएगा, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, एग्जाम में बार बार आता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मैथमेटिक्स आर नॉट एन ईजी सब्जेक्ट। ये तो आई थिंक सभी ने देख के अंदाजा लगा लिया होगा कि क्या मिस्टेक है, बट रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो देखिए ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं, ऐसे बहुत सारे नाउन होते हैं जो देखने में हमें प्लूरल लगते हैं, लेकिन वो प्लूरल नहीं होते, वो सिंगुलर होते हैं, और जब वो सिंगुलर होते हैं तो उनके साथ में सिंगुलर वर्ब का ही यूज किया जाता है। तो मैथमेटिक्स आप देख सकते हो एक सब्जेक्ट का नाम है, आप धोखा मत खा जाइएगा कि यहाँ पे ऐसा आएगा, क्योंकि हम ज्यादातर जल्दबाजी में ऐसा काम कर देते हैं कि हम बस ये देख लेते हैं अच्छा ये मैथमेटिक्स है, यानी कि ऐसे यूज हुआ है तो ये प्लूरल है, तो चलो कौन सी वर्ब यूज करनी है, प्लूरल। बट नहीं, आप ऐसा मत कीजिएगा। तो यहाँ पे यही मिस्टेक है, इज आपको यूज करना है। अब देखिए बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं या फिर ऐसे नाउन होते हैं जो एस पे एंड होते हैं बट वो प्लूरल नहीं होते, तो कौन कौन से होते हैं, पॉलिटिक्स, तो ये नाउन हो गए पॉलिटिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, इनिंग्स एंड न्यूज। तो देखिए इनिंग्स का आप जानते ही होंगे, जब भी मैच होते हैं, मैच की जो इनिंग होती है, इनिंग नहीं होती इनिंग्स होती है। कभी भी एग्जाम में अगर आ जाए इनिंग आपको दे दे तो
वही मिस्टेक होगी, आप उसको इनिंग्स करके आएंगे, लेकिन अगर इनिंग्स दिया हुआ है तो उसके साथ में वो प्लूरल वर्ब आपको देंगे, तो आपको उसके साथ में सिंगुलर वर्ब यूज करने। तो सेम इसी तरीके से न्यूज जो होती है उसका भी कभी प्लूरल नहीं होता, वो सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होती है। तो ये कुछ ऐसे नाउन है जिनके साथ जो देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन होते ये सिंगुलर है, और सिंगुलर वर्ब इनके साथ में यूज होती है। नेक्स्ट देखिए, ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस 3 days। तो जिनको टेंस आते हैं वो तो एकदम से देख के ही बता देंगे, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, इतना इजी भी आ जाएगा। तो मतलब कि ये तो कह सकते हैं कि एग्जामिनर ऐसे ही बैठा है कि ताकि आप इजीली इनको कर पाए, बड़े ही अच्छे मूड में है एग्जामिनर अगर इस टाइप का सेंटेंस रख देगा इंप्रूवमेंट में। लेकिन वे बच्चे और भी ज्यादा बुद्धू है जो इसमें मिस्टेक को भी ना फाइंड आउट कर पाए। तो देखिए सिंपल सी बात है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का सेंटेंस तो आपको पता ही है कि टाइम के साथ में या तो हम फोर लगाते हैं या सिंस लगाते हैं। डेफिनेट टाइम होता है तो हम फोर लगाते हैं, और डेफिनेट टाइम होता है तो हम सिंस लगाते हैं, और इनडेफिनेट टाइम होता है तो हम फोर लगाते हैं। तो ये तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे देखिए 3 days, कौन से 3 days, जब आपको एग्जैक्ट पता हो कि कौन से 3 दिन की बात हो रही है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे या फिर फ्राइडे सैटरडे एंड संडे, कौन से 3 days। तो जब डेज का नाम ना देकर बस ऐसे दे दिया जाए, मंथ्स का नाम ना देकर, समझ लीजिए आप ये समझ लीजिए कि डेफिनेट टाइम क्या होता है। देखिए मंथ्स की अगर मैं बात करती हूँ, अगर मंथ का नाम दे रखा है डेफिनेट है, ईयर का नेम दे रखा है तो भी डेफिनेट है, अगर बजे दे रखा है कि कितने बजे से तो वो भी डेफिनेट है, मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून सारे डेफिनेट होते हैं। लेकिन अगर ऐसे दे दिए 3 दिन, कई महीने, कितनी ही देर से, कई सालों से, बहुत देर से, तो ये जो टाइम होता है ये इनडेफिनेट होता है, पक्का नहीं पता होता इनका। तो इनडेफिनेट टाइम के साथ में लगाते हैं हम फोर, और डेफिनेट टाइम के साथ में लगाते हैं हम सिंस। तो यहाँ पे यही मिस्टेक है कि यहाँ पे डेज दिया हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा 4। तो ये कुछ मिस्टेक थी। चलो कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इन द एग्जाम, बहुत बार आ चुका है। कैटल्स आर, तो देखिए यहाँ पे एक फैक्ट होता है कि जो कैटल होता है ये कलेक्टिव नाउन होता है। कैटल का मतलब होता है बहुत सारे पशु, जब बहुत सारे पशु होते हैं, एनिमल होते हैं और वे साथ में होते हैं तो उन्हें हम कैटल कहते हैं। तो कैटल जो होता है वो कभी प्लूरल यूज हो ही नहीं सकता, लेकिन ये होता प्लूरल ही है, और अगर ये प्लूरल होता है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब आती है। तो कैटल्स कभी नहीं हो सकता, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो ये होता है कैटल ओनली, एंड जब कैटल प्लूरल है तो आर ही आएगा और सारा सेंटेंस एज इट इज आ जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे नाउन होते हैं जो देखने में आपको सिंगुलर लगेंगे लेकिन होते प्लूरल है। तो कौन कौन से वो देख लीजिए आप। ये है प्यूपिल, पोल्ट्री, जेंट्री एंड वर्मी। देखिए पोल्ट्री होती है बहुत सारी मुर्गियां, एक मुर्गी अगर होती है तो हम हैन का यूज करते हैं, लेकिन अगर बहुत सारी हो तो तब हम उनके लिए यूज करते हैं पोल्ट्री। जेंट्री होते हैं जो शिष्ट लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग अगर एक जगह कलेक्ट हो तो उनको हम जेंट्री कहते हैं। वर्मिन होता है अनाज में जो कीड़ा होता है, तो बहुत सारे कीड़ों के लिए हम क्या यूज करते हैं, वर्मिन यूज करते हैं। तो ठीक है, तो प्यूपिल देखने में आपको सिंगुलर लगेगा, है प्लूरल, ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है एंड ये भी प्लूरल। लेकिन एग्जाम में जो एग्जामिनर का फेवरेट वर्ड है वो कैटल ही है, ज्यादातर कैटल ही आता है एग्जाम में। तो जहां पे भी ये आपको नजर आ जाए देखने में सिमिलर लग रहे हैं आपको, बट ये प्लूरल है और प्लूरल वर्ब भी हम इसके साथ में यूज करनी होती है। नेक्स्ट देखिए, इट इज आई हु इज योर फ्रेंड। ये मैं ही हूं जो तुम्हारा दोस्त है। तो देखिए अगर आपने रिलेटिव प्रोनाउन का यूज पढ़ा होगा तो देखिए आई जो है वो हु के लिए लगा, ठीक है, इट्स ओके। ये जो वर्ब आई है यहाँ पे ये आई के लिए आई है, तो ये इज नहीं हो सकती, ये एम हो जाएगी यहाँ पर। तो इट इज आई हु एम योर फ्रेंड। थोड़ा अटपटा लगेगा आपको ये, यस अटपटा लग रहा है ना कि इट इज आई हु एम योर फ्रेंड, है ना। बट भाई रूल तो रूल है, तो रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे इट का वर्ब इट के लिए यूज हुई है, यहाँ पे इज, एंड आई के लिए यूज होगा यहाँ पे एम। अब देखिए यहाँ पे एक और मिस्टेक आती है। कैसे मिस्टेक आती है, एग्जाम में ऐसे दे देंगे इट इज मी, इस तरीके से एग्जाम में देंगे, इसे भी आप यहीं की यहीं देख लीजिए, इट इज मी हु, या तो एम ही दे देंगे, चलो वो एक ही मिस्टेक इंप्रूव करने देंगे, हु एम दे देंगे, वहां पे वो इतना दे देंगे आपको। तो आपको ये भी माइंड में याद रखना है कि इट के बाद में, ठीक है, जो पॉजेसिव हेल्पिंग वर्ब के बाद में यहाँ पे मी, ऑब्जेक्टिव केस कभी भी यूज नहीं हो सकता। तो इट्स मी कभी भी नहीं हो सकता, इट्स आई, इट्स हिम कभी नहीं होगा, इट्स ही होगा, इट्स हर कभी नहीं होगा, इट्स शी होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हम कभी भी ऑब्जेक्टिव केस यूज नहीं कर सकते। और यहाँ पे बस यही देख लीजिएगा कि यहाँ पे क्या नाउन आया है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब यूज होगी। नेक्स्ट, बीइंग अ कोल्ड नाइट
आई स्टेड इन माई हाउस, तो एक कोल्ड नाइट होने के कारण बीइंग अगर आगे सेंटेंस के स्टार्टिंग में, तो समझ लीजिए उसका मतलब होता है कारण। अगर आपने नाउन क्लोज को अच्छे से रीड आउट किया होगा, अच्छे से समझा होगा सिंपल सेंटेंसेज में, तो आप इसको मीनिंग इजीली निकाल सकते हो। तो इसका मीनिंग है बीइंग अ कोल्ड नाइट आई स्टेड इन माई हाउस, नाइट कोल्ड होने की वजह से क्या हुआ, मैं घर पे ही रुका। तो देखिए कभी भी अगर कोई भी सेंटेंस, ठीक है, का जो सब्जेक्ट है तो क्या है वो कोल्ड नाइट, यानी कि मीन्स डे हो, ठीक है। अगर कोई भी बीइंग के बाद अगर डे आया हुआ है, राइट, जैसे कि कोल्ड नाइट है, तो यहाँ पे ये क्या यूज है, एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है। तो डे, नाइट, मंथ और सीजन जब इन्हें रिफ्लेक्ट करना हो तो कभी भी बीइंग से स्टार्ट नहीं हो सकता, हमें यहाँ पे यूज करना होगा इट बीइंग। ये माइंड में रखिएगा। तो इट बीइंग अ कोल्ड नाइट ऐसे भी हो सकता है, इट बीइंग अ कोल्ड डे, इट बीइंग अ कोल्ड मंथ, तो इट बीइंग अ कोल्ड सीजन। तो अगर वे कुछ भी आए हुए हैं तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में हमें बीइंग का यूज करना, बीइंग का तो यूज अगर आया हुआ, यही तो मिस्टेक देंगे एग्जामिनर, बीइंग देंगे लेकिन हमें वो ठीक लगेगा, आपको इट का यूज करना है उसके साथ में। नेक्स्ट देखो, आई एम ग्रेटफुल फॉर यू टू योर काइंडनेस, प्रेपोजिशन का है, सीधा सा पता चला प्रेपोजिशन की मिस्टेक है। ग्रेटफुल के बाद हमेशा टू आता है, तो आई एम ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका आभारी हूं, तो फॉर की जगह पे हम यूज करेंगे टू। और किस चीज के लिए मैं आभारी हूं, आपकी काइंडनेस के लिए, तो यहां पे हम यूज करेंगे फॉर, मैं आपकी काइंडनेस के लिए आपका आभारी हूं। नेक्स्ट देखिए, देयर आर फाइन फर्नीचर इन द हाउस। अब यहाँ पे भी बहुत अच्छी आप इजीली कुछ वर्ड्स को आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि अगर वो आए हुए हैं सेंटेंस में तो उनका कभी प्लूरल नहीं होता। सेंटेंस में क्या, वो कहीं पे भी अगर हम स्पीकिंग में भी यूज कर रहे हैं तो भी हम उनको प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं कर सकते, जिनमें से एक है फर्नीचर। फर्नीचर का कभी भी प्लूरल नहीं होता। तो यहाँ पे सेंटेंस ऐसे हो जाएगा, देयर इज, क्योंकि ये हमें क्या यूज करना है, सिंगुलर यूज करना है, तो ये इज में चेंज होगा। एंड फर्नीचर में से हमें एस को रिमूव करना होगा, तो ये हो जाएगा देयर इज फाइन फर्नीचर इन द हाउस। अब आप वो वर्ड्स देख लीजिए जो हमेशा प्लूरल में भी सेम रहते हैं एंड सिंगुलर में भी सेम रहते हैं। तो एक तो फर्नीचर हो गया, देखिए ये कुछ ऐसे नाउन है, ये सिंगुलर फॉर्म एंड प्लूरल फॉर्म सेम होती है, इनकी, इनको हम प्लूरल में चेंज कर ही नहीं सकते, और ये प्लूरल में चेंज नहीं होते तो इनके साथ में प्लूरल वर्ब भी नहीं आती, इनके साथ में सिंगुलर वर्ब ही यूज होती है हमेशा। तो पोएट्री, सीनरी, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर, ठीक है, इनको हम कभी ऐसे नहीं कह सकते कि माई हेयर्स आर वाइट, नो, माई हेयर्स आर लॉन्ग, माई हेयर्स आर ब्लैक, ऐसा कभी भी, जब हम सारे हेयर्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो तब हम हेयर्स कभी भी नहीं कर सकते, ठीक है। पोएट्री को हम कभी पोएट्रीज नहीं कर सकते, सीनरी को सीनरीज नहीं कर सकते, एडवाइस को एडवाइजेज नहीं कर सकते, इन्फॉर्मेशन को इन्फॉर्मेशंस नहीं कर सकते। अगर मैं कहूँ कि तुमने मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी, यू गेव मी अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशंस, रोंग, तो यू गेव मी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो इन याद रखिएगा, इनको ही याद कर लीजिए, बस ये 4-5 ही है जो एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं, जिनका हम प्लूरल नहीं बना सकते, इनके साथ में सिंगुलर वर्ब ही यूज होती है। अब यहाँ पे एक फैक्ट और याद रखिएगा आप, जब हेयर में टोटल की बात होती है तो तब हम हेयर का यूज करते हैं, लेकिन अगर बाय चांस मुझे हेयर की काउंटिंग बतानी हो, जैसे कि 2 हेयर इन हर हेड आर वाइट, यानी कि उसके सर में 2 बाल कैसे है, वाइट है, तो तब हम वहां पे 2 हेयर्स कर सकते हैं, ये याद रखिएगा। और जब यहाँ पे 2 हेयर्स की बात है तब यहाँ पे हम आर का यूज कर सकते हैं, मीन्स प्लूरल वर्ब का यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि हेयर की क्वांटिटी यानी कि अमाउंट, उसका नंबर बताया जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल को रिप्रेजेंट करने के लिए हेयर सिंगुलर ही यूज होगा, सिंगुलर वर्ब लगेगी, लेकिन अगर कुछ की बात हो रही हो जिनको हम काउंट कर सके तो तब हम वहां पे हम हेयर्स को प्लूरल बना सकते हैं एंड उसके साथ में प्लूरल वर्ब का यूज कर सकते हैं। इसी तरह से एडवाइस होता है, एडवाइस वैसे तो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है, लेकिन हमें बताना हो कि बहुत सारी एडवाइस दी, तो तब हम यूज कर सकते हैं अ पीस ऑफ एडवाइस, अ पीस ऑफ एडवाइस। तो अगर अ पीस ऑफ एडवाइस है ना, तो समझ लीजिएगा कि वहां पे एक से ज्यादा एडवाइस की बात हो रही है, तो प्लूरल है इसका, बट हम इसमें एस लगा के इसको प्लूरल नहीं बनाएंगे, हम क्या करेंगे, उससे पहले अ पीस लगाएंगे। इस तरह से ब्रेड होता है, ब्रेड को भी हम कभी प्लूरल नहीं बना सकते, ब्रेड्स नहीं कर सकते, क्या करेंगे, अ पीस ऑफ ब्रेड, अ पीस ऑफ एडवाइस, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो अगर हमें इनको प्लूरल बना तो पीस, अ पीस इनसे पहले हमें लगाना
पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, ही, यू एंड आई आर फ्रेंड्स, वह, तुम और मैं अच्छे दोस्त हैं। तो देखिए अगर आपने प्रोनाउन को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो एक सीक्वेंस होता है प्रोनाउन को यूज करने का जहां पे कोई पॉजिटिव फैक्ट दिया गया हो। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स होने की बात कर रहे हैं तो किसी तरह की कोई नेगेटिव फैक्ट नहीं है, किसी के ऊपर कोई दोष नहीं है, कोई गलत काम यहाँ पे नहीं दिखाया जा रहा, सिंपल सी बात बताई जा रही है कि हम फ्रेंड है। तो जब कोई भी पॉजिटिव फैक्ट होता है तो नाउन का जो सिक्वेंस होता है वो होता है सेकेंड पर्सन, आफ्टर दैट थर्ड पर्सन एंड आफ्टर दैट फर्स्ट पर्सन, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव बात हो रही है, पॉजिटिव बात है तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले सेकंड पर्सन को रखना है, आफ्टर दैट थर्ड पर्सन को रखना है एंड फिर फर्स्ट पर्सन को रखना है। तो थर्ड पर्सन यहाँ पे सबसे पहले आएगा यू, सेकंड पर्सन तो सबसे पहले यू आ जाएगा यहाँ पे यू, थर्ड पर्सन हो जाएगा ही एंड देन आएगा आई और आगे सारा सेम। क्लियर? तो अगर कोई पॉजिटिव फैक्ट दिखाया गया है तो तब हम ये वाला सीक्वेंस रखेंगे, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। लेकिन अगर कोई निगेटिव फैक्ट है, कोई कुछ चीज को स्पॉइल करने वाली बात आ रही है, कुछ निगेटिव फैक्ट आ रहा है, कोई क्रिमिनल चार्ज दिखाया जा रहा है, तो तब हम सीक्वेंस रखते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। मींस नेगेटिव फैक्ट में अगर कोई नेगेटिव बात आई है तो ये वाला सीक्वेंस चलेगा, लेकिन अगर कोई पॉजिटिविटी है तो पॉजिटिविटी में हम यूज करेंगे दिस वन, सेकंड पर्सन, थर्ड एंड फर्स्ट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रिपीटेड आता है ये वाला क्वेश्चन। तो ये इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आप इनको ही कर लोगे ना, जो जो मैं फैक्ट बताती जरूरी नहीं है कि एग्जाम में ये ही आए। सपोज कि लास्ट ईयर के एग्जाम में ये आ गया तो हो सकता है इस साल के एग्जाम में या तो हेयर वाला पॉइंट दे दे या पोएट्री दे दे। ठीक है, सेम यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि ये इस तरीके से भी दे सकते हैं, तो आएंगे यहीं से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर करने की बजाय आप केवल उन चीजों को कवर कर लीजिए जो कि पेपर में रिपीटेड आ रही है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।